गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग पे। तो आज हम जाएंगे वसुधारा। यह है स्वर्गरोहिणी मार्ग। यहीं से सारे पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। यह है स्वर्गरोहिणी मार्ग का गेट, कुछ इस तरह। स्वर्गरोहिणी मार्ग गेट में भी लिखा है। तो ये सारे पांडव हैं, जो भी स्टैचू बना है, मूर्ति बना है, ये सारे पांडव हैं। तो इसी रास्ते से होकर पांडव सारे स्वर्ग की ओर गए थे। तो इस रास्ते का नाम पड़ा है स्वर्गरोहिणी मार्ग। तो यही मार्ग है, आगे जाके हमें वहाँ ले जाएगा वसुधारा फॉल में। तो आज हम वसुधारा फॉल जाएंगे। तो दोस्तों, आपने सरस्वती नदी देखा, उसके सामने ही सरस्वती मंदिर देखा। उसके पीछे जो चट्टान था, जो पहाड़ था, वो यही पहाड़ है जो मेरे पीछे है। तो ये रास्ता यही पड़ेगा हमें ऊपर जाने का। तो देख सकते हो आप कितना बड़ा पहाड़ है। और ये रहा पूरा माना गाँव। तो हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं पैदल, क्योंकि आपको वसुधारा जाना है तो ट्रैक करना ही पड़ेगा आपको 6 किलोमीटर का। तो ये 6 किलोमीटर का ट्रैक है। ये रहा माना गाँव और ये रहा वो चट्टान जो सरस्वती मंदिर के पीछे है। तो दोस्तों, आपको अगर वसुधारा आना है तो आपको बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर माना गांव तक आपको व्हीकल वगैरह मिल जाएगा, या अपना व्हीकल है तो आप वहां तक लेके आ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको पैदल ही ट्रैक करना पड़ेगा। तो यहाँ घोड़े खच्चर तो है नहीं, लेकिन कंडी की व्यवस्था है। यहाँ पे कंडी वाले लेके जाते हैं। तो जो जाना चाहे तो वो कंडी में भी जा सकता है। तो देख सकते हैं आप ये नज़ारा पहाड़ों का। तो हमें ये बादलों के बीच में जाना है। तो वहीं पे है वसुधारा फॉल। तो हमें वसुधारा फॉल तक जाना है अभी। तो देख सकते हो आप कितना सुंदर घाटी है, कितना सुंदर वैली। और हमारे आगे भी बहुत लोग जा रहे हैं। तो काफ़ी चढ़ाई भी है और रास्ता खड़ंचा वाला ही है। ज़्यादातर यात्री बद्रीनाथ में दर्शन करने के बाद माना गांव ज़रूर आते हैं। तो माना गांव जो आते हैं, फिर वो जो सक्षम ऊपर चढ़ने के लिए, तो वो पैदल ट्रैक भी कर लेते हैं ऊपर वसुधारा के लिए। तो आप देख सकते हैं कितने लोग ट्रैक कर रहे हैं। और देखो, ये लोकल है यही माना गांव के। तो ये फरण लेके आ रहे हैं। तो फरण होता है कि पहाड़ की चोटियों में ही होता है, ज़्यादातर ऊंचे जगहों में। तो ये फरण लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, वसुधारा फॉल आने का समय सिर्फ गर्मियों में बहुत ही अच्छा मौसम होता है, बहुत ही सुहाना मौसम। बाकी टाइम तो बरसात होता है। फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर में फिर यहाँ पे हरियाली होता है। तो बहुत अच्छा लगता है मौसम यहाँ का। तो आप आइए, विजिट कीजिए, बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग आइए, खासकर पहाड़ों में जब भी आए तो अपना खाने पीने का सामान साथ में लेके आइए, क्योंकि पहाड़ों में ज़्यादातर दुकानें का नहीं ना के बराबर होता है। क्योंकि इस ट्रैक में देखिए, आपको दुकान दिखने का नाम ही नहीं मिलेगा। सिर्फ ऊपर टॉप में एक दुकान मिलता है, वो भी कभी खुलता है कभी बंद रहता है। तो कुछ नहीं तो पानी तो साथ में लेके चलिए। पहाड़ है करके कहीं ऐसा नहीं कि हर जगह पानी मिलता है पीने के लिए। तो ये देखिए, इस ट्रैक में देखना आपको कहीं पानी नहीं मिलेगा। सिर्फ जहाँ दुकान है वहाँ पे ऊपर टॉप में अगर वो खुला है तो पानी भी मिलेगा वहाँ पीने के लिए। तो दोस्तों, चलते चलते मैं थोड़ा थक गया था, थोड़ा सुस्ता लिया मैंने भी। लेट के पीछे का नज़ारा देखिए, व्यू देखिए आप कितना सुंदर है। तो अब चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि बाकी लोग चलते जा रहे हैं तो मुझे भी चलना पड़ेगा साथ में। तो देख सकते हैं आप कितने लोग हैं मेरे साथ चलने वाले। और लोग वसुधारा फॉल्स देख के भी आ रहे हैं वापस से। बहुत ही लोग जाते हैं, सबका अनुभव अच्छा रहता है ऊपर जाके। ये देखिए, हम पहुंच चुके हैं उस दुकान में। ये कभी खुलता है कभी बंद रहता है। तो यहाँ पे मैगी, चाय, ये सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे आपको। तो हम पहुंच चुके हैं दुकान। तो दुकान में देखिए यात्री बैठे हैं, खा भी रहे हैं। तो हम चलते हैं आगे, क्योंकि हमने तो अपना खाने पीने का सामान साथ में लेके आए हुए थे नीचे से ही। तो आप चलते हैं आगे। तो खासकर आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आप लोग ऊपर ट्रैक जाते हैं, खाने पीने का सामान लेके जाते हैं, तो वापसी में अपना जितना भी कूड़ा होता है वो बैग में डाल के वापस नीचे ले आइए, क्योंकि ऊपर कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं होता है। तो इस वजह से क्या है कि गंदगी ना हो। जब पांडव स्वर्गरोहिणी मार्ग से जा रहे थे, जो स्वर्गरोहिणी का मार्ग है वही यही मार्ग है जिससे हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले
सहदेव ने अपने प्राण इसी जगह में त्यागे थे, इसी जगह के आसपास। कहा जाता है कि सहदेव को अपनी बुद्धिमानी पर थोड़ा अहंकार हो गया था, जिसके कारण वो अपनी आगे की यात्रा पूरी न कर पाया। यह स्थान उस कठिन आध्यात्मिक सफ़र का एक बड़ा गवाह है। तो दोस्तों, वसुधारा फॉल्स उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह एक पवित्र और सुंदर झरना है। यह झरना बद्रीनाथ धाम के पास अलकनंदा नदी का एक सहायक के रूप में गिरता है। तो दोस्तों, देख सकते हो आप बड़े बड़े नाले। तो यहाँ पे एवलांच भी आता है। तो हमने इस नाले को पार कर लिया है। नाला बहुत ही गहरा है, आप देख सकते हो। तो बाकी साथी वगैरह आगे चल रहे हैं, तो हम भी पीछे पीछे निकलते हैं अब। तो नाला हमने पार कर लिया है, तो रास्ता देख सकते हो आप। तो ये ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ नज़ारा इस तरह से है। इतना गहरा नाला है। तो अभी तो कम है, पानी कम है, पानी का जलस्तर कम है, लेकिन बरसात का टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो फिर नाला क्रॉस करने में दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे एवलांच वगैरह भी बहुत ही गिरता है। तो दोस्तों, 6 किलोमीटर तो खाली कहने के लिए है, लेकिन पहाड़ों में बहुत ज़्यादा होता है 6 किलोमीटर। तो चलते चलते अब देखो ठंडा हो रहा मौसम, लेकिन हमें पसीना आ रहा है, तो थोड़ा देर रेस्ट करना मांगता है। थोड़ा रेस्ट करेंगे आगे जाके। आप देख ही सकते हो पहाड़ों में कितना टफ होता है चलना। तो मैं रेस्ट कर रहा हूँ ज़रा भी, उसके बाद चलेंगे, क्योंकि मैं आगे आ गया था, बाकी लोग पीछे रह गए। तो निकलते हैं आप आगे, दिखाते आपको आगे का नज़ारा कुछ इस तरह। तो ये देखो ऊपर चोटी में देख रहे हो आप, यही वसुधारा है, यही वसुधारा फॉल है। तो अभी यहाँ से करीब हम ऐसे होंगे आधा किलोमीटर पीछे। तो आगे चलते दिखाते आपको। ये देखो वैली का नज़ारा कुछ इस तरह से, कितना सुंदर नज़ारा है। यहीं से आगे आप जाओगे, ये है सतोवन जाने का ट्रैक। सतोवन जाने के लिए आपको 2-3 दिन तो लगता है। तो एक दिन रास्ते में कैंपिंग करना पड़ता है, फिर दूसरे दिन वहाँ पहुँचते हैं, दूसरे दिन वहाँ पे रेस्ट करके फिर तीसरे दिन वापसी के लिए आप एक दिन में आ जाओगे। लेकिन जाते वक्त थोड़ा चढ़ाई है, तो आपको थोड़ा रेस्ट करके जाना पड़ता है। ये देखिए मेरे पीछे है वसुधारा फॉल। अभी छोटा दिख रहा है क्योंकि हम अभी आधा किलोमीटर करीबन पीछे हैं। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको वसुधारा फॉल, जिसके लिए हम आए थे अभी यहाँ। तो दोस्तों, हम कुछ ही दूरी में हैं, तो वसुधारा हम पहुँचने वाले हैं। दिखाते हैं आपको वसुधारा का नज़ारा। तो ये रहा वसुधारा का नज़ारा। देखिए हमसे पहले कितने लोग पहुंच चुके हैं। तो ये रहा वसुधारा फॉल। तो दोस्तों, वसुधारा फॉल की ऊंचाई जो है वो 400 फीट ऊंची झरना है। तो आप लोग देख ही सकते हैं पानी कितना तेज़ी से नीचे को गिर रहा है और फैल जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि वसुधारा नाम क्यों पड़ा है इसका? इस झरने का नाम वसुधारा फॉल इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ अष्टवासुओं ने, हिंदू धर्म के 8 देवताओं ने यहाँ पे बहुत ही कठिन तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने जलधारा की रूप में निवास किया था। इसी कारण इस पानी को बहुत ही पवित्र और औषधि गुणों वाला माना जाता है। तो दोस्तों, वसुधारा फॉल की ऊंचाई समुद्र तल से 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो आप लोग देख सकते हो कितनी ऊंचाई से गिरा, 400 फीट ऊंचा है ये झरना। और इसका पानी देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि फव्वारे गिर रहा होगा, इतनी ऊंचाई से गिर रहा है ये पानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस झरने का पानी हर किसी पर नहीं गिरता। अगर कोई व्यक्ति पापी है तो पानी का एक बूंद भी उस पर नहीं गिरेगा। देख सकते हो दोस्तों, ग्लेशियर भी है झरने के जस्ट नीचे। तो झरने का पानी का वेग देखो कितना तेज़ी से बह रहा है। तो लोग बाहर से जितने भी आते हैं लोग नीचे नहाते हैं। हम लोग मना करते हैं कि इसके नीचे मत नहाओ, क्योंकि ऊपर से पत्थर भी गिर सकता है। तो इतना तेज़ी से आ रहा पानी, कुछ भी हो सकता है, घटना दुर्घटना। तो देख सकते हो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है झरना। और ये मैं भीग चुका हूँ, तो मैंने टी शर्ट निकाल दिया है। तो हर किसी पर नहीं गिरता ये पानी, मुझ पे तो गिर चुका है, बाकी जो मेरे साथ आए थे उन पे भी गिर चुका है पानी। तो सब ने अपना टी शर्ट निकाल दिया, तो मैंने भी निकाल दिया। तो मैं सैंडो में हूँ। तो देख सकते हो आप लोग नीचे नहा रहे, लोग नीचे नहाने के लिए चले गए। तो इतना फोर्स से आ रहा है, 400 फीट ऊपर से गिर रहा है पानी। उसके साथ छोटा कंकड़ भी आ जाए, अगर गिर जाए तो लगेगा इंसान को। कितने बार मना कर जाइए, देखो सब नहा धो के फ्रेश हो गए। तो बाहर से जितने भी यात्री आते हैं वो तो नहाते हैं यहाँ पे,
क्योंकि उनको मना भी करते हो लेकिन समझ में नहीं आता उन्हें। लोकल जितने भी आते हैं कोई नहाता नहीं है, यहाँ से पानी लेके जाते हैं तो पानी का सेवन करते हैं, क्योंकि स्थानीय और चारों का मानना है कि वसुधारा का पानी पहाड़ों की ऐसी दुर्बल जड़ी बूटियों को छू कर आता है जो केवल ऊपरी हिमालय में मिलता है। इसलिए अगर इसे झरने का पानी किसी के शरीर पर पड़ता है तो वो कई बीमारियों से ठीक होता है। तो दोस्तों देख लिया आपने वसुधारा फॉल और हमने भी देख लिया, तो हम जा रहे हैं वापस। ये रहा वसुधारा फॉल, कुछ दूर से इस तरह से नज़ारा है। तो हम चलते हैं अब वापस माना गाँव। तो हम कुछ खाना वगैरह लेके आए थे लेकिन पंडित जी भी मिल गए। आते समय तो पंडित जी थे नहीं, तो जाते वक्त मिल गए हमें। जय बाबा, चलते हैं, मिलते हैं अगले साल। वापस आ रहे हैं अब माना गाँव की ओर, फिर वहाँ से जाएंगे हम बसना। तो दोस्तों हम जा रहे हैं वापस माना गाँव की ओर। तो ट्रैक देख सकते हैं आप कैसा है। यह है रास्ता वसुधारा की ओर आने वाला। तो हम जा रहे हैं नीचे, काफ़ी यात्री आ रहे हैं ऊपर। तो रास्ता देख सकते हो आप किस तरह से है, और प्रकृति का सुंदर नज़ारा भी देख सकते हो आप, कितना अच्छा लग रहा है देखिए। तो दोस्तों रुकते हैं, जो हम लाए थे खाने के लिए तो उसे भी खा लेते हैं ज़रा। तो हम लाए थे पराठा, तो उसका आनंद लेते हैं, पराठा सब्जी और दही। तो ये मेरे साथ में है, तो ये हम खा रहे हैं पराठा सब्जी दही और चटनी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप ये नज़ारा, हम दोनों लगे हैं खाने की ओर। पराठा ले लिया हमने, और प्रकृति का नज़ारा भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा व्यू, और हवा चल रहा बड़े तेज़ी से, और खाने का मज़ा ही कुछ और है इतना टॉप में आके। तो दोस्तों अब हम खा के नीचे निकलते हैं। तो जैसे हम उठे तो लोगों का हुजूम आ रहा था ऊपर की ओर। बोल रहे थे कि आप लोगों के मज़े हैं, क्योंकि आप लोग खाने के लिए भी लेके आए, तो हाथ हिला रहे थे। तो हमने बुलाया है उन्हें कि आप लोग भी आ जाओ खाने का मज़ा लो। तो दोस्तों अब खाने के बाद अब हमारा नीचे उतरने की बारी है, क्योंकि चढ़ाई तो हम चढ़ चुके थे, अब हमें उतराई पे उतरना है। तो ज़्यादातर लोगों का क्या होता है कि चढ़ाई तो चढ़ जाते हैं लेकिन उतराई में पैर उनका कांपने लग जाता है, क्योंकि ढलान ज़्यादा खतरनाक होता है चढ़ाई से। तो ढलान में आराम आराम से उतरना चाहिए आप लोगों को, जल्दीबाजी या दौड़ के नहीं जाना चाहिए। ये देखिए कितने यात्री आ रहे हैं ऊपर, और कितने जा रहे हैं। देखो कंडी के लिए बोला था ना मैंने आपको कि कंडी भी मिलता है, तो ये कंडी इसे बोलते हैं। तो इसे लेके जा रहा है नीचे माना गांव से ऊपर वसुधारा टॉप तक लेके जाएगा, फिर वहाँ से वापस लेके आएगा। तो ये व्यवस्था है। तो जो कोई भी जा नहीं सकता तो वो कंडी में बैठ के जा सकता है। तो देखिए किस तरह से व्यू का नज़ारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कितनी मेहनत है कंडी वालों को। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं माना गांव। तो ये माना गांव का गेट है, ये कुत्ता है और ये 5 भाई पांडव आप देख सकते हैं, इनकी मूर्ति है। तो ऊपर जाते समय मैं आपको दिखा नहीं पाया, तो ये वो वापस लौट के आए हम। तो ये 5 भाई पांडव हैं। तो ये सर्परोहिणी मार्ग है, तो इसी रास्ते से होकर 5 पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। तो ये रहा कुछ इस तरह से नज़ारा। तो यात्री फिर भी काफ़ी आ रहे हैं ऊपर जाने के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं भीमपुल। तो ये रहा सरस्वती नदी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, कमेंट और लाइक शेयर करके ज़रूर बताइए।